हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विथ ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋचा गिरी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की। तो ये फिफ्थ वीडियो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। जो फर्स्ट वीडियो था वो जेंडर से रिलेटेड था, उसके सब टॉपिक से रिलेटेड था, जैसे जेंडर, जेंडर रूल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर आइडेंटिटी एट्सेट्रा। उसके बाद जेंडर सोशलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो है। उसके बाद जेंडर और सेक्स का डिफरेंस मैंने बताया है। और फिर जो फोर्थ वीडियो है वो जेंडर डायनामिक्स से रिलेटेड है। और ये फिफ्थ, जिसमें हम पेट्रियार्की पढ़ेंगे और मेट्रियार्की पढ़ेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं। पेट्रियार्की जो है वो सोशल सिस्टम है जहाँ पे मेल जो है वो प्राइमरी पावर होल्ड करता है। मेल के पास सुप्रीम पावर होता है। उसका रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल लीडरशिप में, मोरल अथॉरिटी में। जो भी मोरल से रिलेटेड या एथिक्स से रिलेटेड, ट्रू से रिलेटेड जो अथॉरिटी होते हैं वो मेल ही होते हैं। तो उनके पास ये पावर होती है कि क्या चीज़ राइट है ये कहने का। सोशल प्रिविलेज उन्हें मिलता है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कंट्रोलर भी वही होते हैं। तो हम फैमिली डोमेन में भी देखेंगे कि फादर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है, प्राइमरी पावर होल्ड करता है। उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कंपैरिजन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट जो प्राइमरी रोल है, जो प्राइमरी पावर जिसे होता है डिसीजन मेकिंग और सभी चीज़ों का, वो फादर के पास होता है। आगे हम देखते हैं पेट्रियार्की। पेट्रियार्कल सिस्टम में सोशल सिस्टम, ये एक सोशल सिस्टम है जहाँ पे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि फादर जो है वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है, हाउस में हेड होता है। और ये केवल हाउस तक ही नहीं सीमित है, बल्कि पूरी सोसाइटी में भी जो मेन है वो सुप्रीम पावर होल्ड करते हैं। तो जो भी डिसीजन मेकिंग लेना हो, जो भी डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेकिंग करना हो, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी, पॉलिटिकल डिसीजन या इकोनॉमिकल कोई भी काम करना, लीगल से रिलेटेड कुछ भी या कल्चर से रिलेटेड कुछ भी, जो भी डिसीजन मेकिंग हुआ वो सबसे पहले उनकी अथॉरिटी होती है। या वो अपने व्यू देते हैं, वो अपनी चीज़ों को रखते हैं और पावर उनके पास होता है कि वही जो है वो सिद्ध कर सके किसी भी चीज़ का। तो उनका जो व्यू पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। वो हेड होते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अ, जो वुमेन है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो डोमेस्टिक स्फीयर से ही बंधी होती हैं। वो घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती हैं, वो इसी चीज़ में ही रहती हैं। वो सोसाइटी की रियलिटी को से कट ऑफ रहती हैं। तो उन्हें अगर सोसाइटी की रियलिटी के भी बारे में पता है, लेकिन अगर पता हो भी तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती है, उनकी वहाँ चलती नहीं है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में। आगे हम देखेंगे, कुछ और हम एग्जाम्पल देखेंगे पैट्रियार्की से रिलेटेड डेली लाइफ में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एग्रेसिवली पैट्रियार्कल को। तो ये क्या होता है एग्रेसिवली पैट्रियार्कल? तो यहाँ पे किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है, वहाँ वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ वुमेन जो होती हैं वो सिंगल वर्ड नहीं बोलती हैं। तो इस टाइप के एक्शन को हम कहेंगे एग्रेसिवली पैट्रियार्कल। नेक्स्ट है टिपिकली पैट्रियार्कल। तो टिपिकली पैट्रियार्कल का क्या एग्जाम्पल है? तो जब सेक्सुअल हेरासमेंट होता है या वुमेन कंप्लेन करती है सेक्सुअल हेरासमेंट का वर्क प्लेस पे, तो दूसरे मेन जो हैं वो उसे डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को हम टिपिकली पैट्रियार्कल कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट्रियार्की। तो मेट्रियार्की क्या होता है? यहाँ सोशल सिस्टम होता है, ये भी एक जैसे पेट्रियार्की सोशल सिस्टम है वैसे ही मेट्रियार्की सोशल सिस्टम है, जिसमें फीमेल प्राइमरी पावर होल्ड करती हैं।
तो जो फीमेल है उनको इम्पोर्टेंस मिलता है पॉलिटिकल लीडरशिप में, मोरल अथॉरिटी में, या सोशल प्रिविलेज उन्हें मिलता है। जो प्रॉपर्टी है उनकी कंट्रोलर वो होती हैं। यहाँ पे मेन का कोई रोल नहीं होता है। अगर मेन थोड़े बहुत रोल प्ले भी करेंगे तो बहुत अधिक नहीं होता है, ना के बराबर हम कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं मैट्रियार्कल सिस्टम जो है वो सोशल सिस्टम है जहाँ पे मदर हेड ऑफ द हाउस होल्ड होती है। तो जो हेड होती है वो मदर होती है हाउस की। और मैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वहाँ पे शासन, जो सोसाइटी है, जो प्रशासन है सोसाइटी का, वो भी वुमेन के हैंड में होता है। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे तो हम बहुत कम ही ऐसा प्रमाण देखेंगे कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट कुछ ऐसी थी जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं। एक तो हम जानते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी के नाम से, और दूसरा हम जानते हैं मैट्रिलिनियर सोसाइटी के नाम से। तो इगैलिटेरियन जो सोसाइटी है वो पूरी तरह मैट्रियार्कल हम नहीं कह सकते हैं। इगैलिटेरियन का मतलब है जन्म से ही सभी को सेम टाइप का पावर मिला हुआ है, और सोसाइटी के द्वारा सबकी सेम अथॉरिटी है, सभी को अथॉरिटी दी गई है, इक्वल अथॉरिटी दी गई है। यहाँ ना वुमेन ऊपर है ना मैन ऊपर है, दोनों को इक्वल पावर मिला है। तो ये मोर और लेस ये नॉन मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ, और हम नॉन पैट्रियार्कल भी कह सकते हैं इसे। बट जो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, यहाँ पे वुमेन के पास थोड़ा सा उस टाइप का प्रिविलेज था जैसे वुमेन ही जनरेशन को आगे बढ़ाती थी। तो वुमेन तो अभी भी जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं, बट ये कहने का तात्पर्य है कि जो वुमेन है उन्हीं के नाम से आगे वंश चलते थे। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वो रिलेट नहीं कर सकती बट ऐसे हम कह सकते हैं कि वुमेन के नाम से ही बच्चों का नाम जाना जाता था। जैसे एक एग्जांपल सुमित्रा नंदन लक्ष्मण या कुंती पुत्र कर्ण। तो इस टाइप का हम एग्जांपल दे सकते हैं। और भी जो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, यहाँ पे जैसे शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, बट मैट्रिलिनियर सोसाइटी में लड़का लड़की के घर आता है और अपने परिवार को देखता है। तो ये मैट्रिलिनियर सोसाइटी का मतलब है। तो ये हम कह सकते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी। जबकि मैट्रियार्कल सोसाइटी बहुत ही कम प्रमाण मिले हैं ऐसा हिस्ट्री में। तो ये है अंतर मैट्रियार्की और पेट्रियार्की में। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं यहाँ पे हूँ आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।